आजम खान सीतापुर की जेल में कैद हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार से आजम खान के करीबियों पर छापेमारी चल रही है। करीब 10 रिश्तेदार और ठेकेदारों के घर ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। इस बीच जौहर ट्रस्ट भी संकट के बादल इस पर भी मंडरा रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने जा रहा है। साल 2007 में तत्कालीन सपा सरकार के दौरान शिक्षा विभाग ने सस्ते किराए के एवज में जमीन का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को सौंप दिया था, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। आजम खान भले जेल में हैं, लेकिन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आजम एंड फैमिली के जेल में जाने के बाद उनके करीबियों की शामत आई है। आजम खान के करीबियों पर इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापे लगातार जारी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबियों और ठेकेदारों पर आज दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस भी ड्यूटी पर अलर्ट है और इसके पीछे ये घर है जो कि फरत खान का बताया जा रहा है, जो आजम खान के करीबी और ठेकेदार हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी है। माना जा रहा है कि आजम खान भले ही अपने परिवार सहित अलग अलग जेल में बंद हैं, लेकिन उनके ऐसे कई क्लोज मेन हैं जो पहले की सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। सरकारी ठेके तक के लिए मोटा माल बनाया, अकूत संपत्ति के मालिक बन बैठे। लेकिन सरकार अब आजम खान और उनके गैंग से पाई वसूल करने में जुटी है। रामपुर में करीब 12 ठिकानों पर शुक्रवार से शुरू आयकर की छापेमारी शनिवार को भी जारी रही। शुक्रवार को लगभग 50 गाड़ियों में सवार होकर आयकर विभाग की टीम के लोग रामपुर पहुंचे थे और कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की। वहीं शिक्षा विभाग ने रामपुर में जौहर ट्रस्ट से अपनी जमीन वापस लेने की कवायद तेज कर दी है। जौहर ट्रस्ट को ये जमीन 100 रुपए सालाना किराए पर दी गई थी। साथ ही जमीन नियमों का उल्लंघन कर दी गई थी, जिसके बाद ट्रस्ट पर सरकार की निगाहें अब टेढ़ी हो गई हैं। आजम गैंग पर आईटी रेड को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इतना जुल्म, जितनी जाति मानी आदम साहब उनके परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके जानने वालों के साथ इतना जुल्म और जाति नहीं हुई है। जहां तक माननीय आदम साहब के करीबियों के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई का सवाल है, छापों का सवाल है, तो ये कार्रवाई, ये छापे जब 2024 का चुनाव नजदीक है पड़ते रहेंगे, लेकिन समाजवादी इन सब छापों से, इन सब कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं है। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। आजम एंड फैमिली के बाद आजम गैंग पर रेड से सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सीएम योगी ने पहले ही कहा था कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, जिसमें आजम खान पहले नंबर पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आजम गैंग पर लगातार एक्शन हो रहा है और अब जो इसके करीबी हैं, अब उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। और इसी बीच आपको आपकी स्क्रीन पर यह भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का आजम दाव क्या है। आजम खान की लड़ाई कांग्रेस लड़ने वाली है और आजम के बहाने मुस्लिम वोट पर कांग्रेस की नजर है।